ठीक है। चलिए देखिए, कल तक नहीं, कुछ दिन पहले तक हमने टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 5 तक किया था और अभी टाइप 6 कर रहे हैं। टाइप 6 में देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए पहला नंबर का सवाल है ना, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। 1 में देखिए क्या बोला कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर। हम देखिए क्या क्या इसमें जानते हैं जी, रिलेशनशिप क्या क्या जानते हैं। तो एक जानते हैं क्या, D = ST। एक और जानते हैं D = S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस माइनस S2 इंटू में होता है आपका T। एक जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर क्या, 2x/y बटा में x प्लस y, कब, जब दो दूरी समान रहता है तब। और एक क्या होता है 3x/z बटा में x/y प्लस y/z प्लस में आपका zx। ये कब लगता है, जब तीन समान दूरी रहता है तब। अदरवाइज अगर दूरी समान नहीं रहता है तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, ऊपर में क्या होना चाहिए, कुल दूरी, और नीचे में आपका होना चाहिए कुल समय। यही ना, इतना जानते हैं और एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, इतना बहुत है। चलिए देखिए आगे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं सीधा सीधी। दूसरी बात क्या जानते हैं कि अगर एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा और विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा। हमने पूरा बेसिक आपको बताया है। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। चलिए देखिए, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर से, ये हो गया आपका 1200 मीटर लंबा जो है क्या है आपका पुल है। क्या बोला जा रहा है, दोनों ओर दो व्यक्ति खड़ा है, इधर भी एक व्यक्ति खड़ा है, इधर भी आपका एक व्यक्ति खड़ा है। बोला है यदि वे एक दूसरे की ओर, ये इधर चलेगा, ये आपका इधर चलेगा, इसका चाल दे दिया 5 मीटर प्रति मिनट और इसका चाल दे दिया 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक है ना। देखिए क्या बोला, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद एक मिल जाएंगे, बस यही सवाल है। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया कितना आपका 1200। हम देखिए रिलेशनशिप क्या जानते हैं, D = ST। कब लगाते हैं, जब समान दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1200 मीटर = ST। तो S हो गया, देखिए विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगा, हो जाएगा 15। कितना समय लगेगा, तो T समय लगेगा। अब देखिए E मीटर में है और E जो है चाल जो है आपका मीटर प्रति क्या है, मिनट में है। तो क्या होगा, टाइम जो है मिनट में आएगा, काटिएगा 15 8 क्या हो जाएगा 20 से, तो हो जाएगा कितना आपका 80 मिनट। ये पहला सवाल था। 2 नंबर का सवाल देखिए, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं कि दो नगरों A और B के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। A है और B है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना आपका 330 किलोमीटर है। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी A से B की ओर 8 बजे, इधर E जो है किधर जाता है 8 बजे, कितना के रफ्तार से जाता है, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। आगे देखिए, दूसरी गाड़ी जो है B से A की ओर, ये वाला जो ट्रेन है A की ओर चलता है और 9 बजे चलता है और इसका जो स्पीड है वो है कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। सीधा सीधी समझिए, A पहले चला, B ऐसे समझिए, विपरीत दिशा में है, रिलेशनशिप T = क्या होगा, ST होगा। तो E देखिए कितना बजे मिला, तो 8 बजे E चला, 9 बजे E चला, इसका मतलब 8 से 9 बजे के बीच में ही 1 घंटा चल लिया। तो 330 किलोमीटर में से कितना चल लिया आपका 60 किलोमीटर, तो बचा आपका कितना 270 किलोमीटर। अब इस 270 किलोमीटर को दोनों मिलकर के तय करेगा, चूँकि 9 बज गया इसके लिए भी, 9 बज गया इसके लिए भी, चाल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 135।
कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा 135 दूना 70 तो 2 घंटा। तो देखिए बी 9 बजे चला और 2 घंटा में मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 बजे क्या होगा, मिल जाएगा। उससे निकालेंगे तो इससे निकालिएगा तो वही बात है, 8 बजे चला था, 1 घंटा पहले चल लिया था और 2 घंटा और लगाया, तो लगाया कितना, 3 घंटा, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 बजे। देखिए 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर सवाल में बोला 160 मीटर लंबी और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में। अच्छा, ये एक है और ये एक है, इसका लंबाई दे दिया आपका 160 मीटर, इसका दे दिया कितना, 140 मीटर। समांतर पथ पर है लेकिन क्या है आपका, विपरीत दिशा में है। बोला है क्रमशः 77 किलोमीटर, इसका चाल दे दिया 77 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे दिया 67 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना इतना प्रति घंटा की चालों से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए रिलेशनशिप क्या हम जानते हैं, D=ST। एक दूसरे को पार करेगा तो अपनी अपनी लंबाई को पार करेगा, तो लंबाई जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर। अब चलिए ई मीटर में है तो होना चाहिए क्या आपका मीटर प्रति, सिर्फ देख लीजिए, जोड़िएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 7 6 13, ये कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से कितना समय लगेगा, तो आपका टी समय लगेगा। 18 8 क्या हो जाएगा 44 से, ये जो है 5 से काटेंगे तो 5 20 से कितना हो जाएगा 100, तो ये 3 दूनी 6 कितना हो गया 20 दिया 60, तो 60/8 ये क्या हो जाएगा जी सेकेंड, बराबर क्या हो जाएगा आपका टी। ठीक है, सॉल्व करिएगा। 3 नंबर सवाल था। चलिए 4 में आइए, देखिए आराम से करते हैं, करें। देखिए 4 नंबर, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। दो रेलगाड़ियां, ये पहली रेलगाड़ी, ये दूसरी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में चल रहा है तो इस तरह से चलेगा। चलिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, ये भी आपका 120 मीटर है, ये भी आपका क्या है 120 मीटर है। बोला है कि और वे एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार कर जाता है। एक दूसरे को कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में क्या कर जाता है, पार कर जाता है। तो बोला प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए प्रत्येक का चाल भी क्या होगा, सेम होगा। प्रत्येक की चाल क्या है, तो चलिए एक दूसरे को पार करेगा तो अपनी अपनी लंबाई को पार करेगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 240 मीटर। ठीक है, चाल क्या होगा, तो देखिए मीटर है तो चाल इसका जो है यहाँ पे यक्स, इसका जैसे कितना चाल होगा नहीं पता, तो ओ विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो x + y ना हो जाएगा, तो आएगा नहीं 2x कैसे मान लें। अच्छा फिर से, दो रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशा, ओ समान चाल भी समान है, विपरीत दिशा में है लेकिन समान चाल है, तो दोनों के x होगा। ठीक है ना, और 12 सेकेंड में पार कर जाता है, तो ई हो गया आपका 12, तो इसको करिएगा तो ई हो जाएगा कितना आपका 2x इंटू में 12, तो 12 दूनी 24 24 क्या हुआ कट गया, तो ई जो है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड ने आया, x का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18 बटा क्या से 5 से क्या करिएगा 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिखिए, आगे करते हैं। चलिए देखिए कितना नंबर था, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर चलिए सेट करते चलते हैं, सॉल्व करिएगा। 5 नंबर का देखिए जी, बोला हाँ, बोला 2 ट्रेन है आपका, ये पहला ट्रेन है, ये आपका दूसरा ट्रेन है। बोला है कि ये जो है, ये आपका इसका जो लंबाई है वो है आपका 140 मीटर और इसका 160 मीटर, 160 मीटर। चलिए बोला है 60 और 40 किलोमीटर की चालों से 2 समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका चाल दे दिया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
और इसका दे दिया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, क्या बोला, उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, समय देखिए पूछा जा रहा है, सीधा सीधी d = st, विपरीत दिशा में है, लंबाई जुड़ करके हो जाएगा कितना आपका 300 मीटर, बराबर में विपरीत दिशा में है तो हो जाएगा 100 × 5/18 इंटू में हो जाएगा आपका t। ठीक है, t का मान निकाल सकते हैं। 6 नंबर में आइए, 6 नंबर में देखिए, राज और प्रेम 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से इधर जा रहा है कौन, राज, और यहाँ से इधर जा रहा है कौन, आपका प्रेम। स्पीड देखिए कितना है, प्रेम का है 3 किलो, इसका 2 किलोमीटर है, राज का 3 है, चलिए राज का 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका आपका कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला 2 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। सीधा सीधी रिलेशनशिप क्या जानते हैं, d = st। ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 5, और टाइम कितना दे दिया 2, तो हो जाएगा कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ये बिल्कुल आसान था। चलिए देखिए 7 नंबर आसान है सवाल। चलिए 7 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियाँ, समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में, चलिए इसका भी लंबाई x मीटर मान लेते हैं, इसका भी लंबाई कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, विपरीत दिशा में चल रहा है। अब बोला खंभे को 18 सेकेंड, ई खंभा को कितना सेकेंड में, 18 सेकेंड में, आई कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सामान पहले आएंगे। देखिए खंभे को पार करने में, मतलब ये जो ट्रेन है पहला ट्रेन, ये है आपका दूसरा ट्रेन। पहला ट्रेन है ये अपने आप को मैंने खंभा को पार कर जाता है कितना सेकेंड में, 18 सेकेंड में, और ये खंभा को पार कर जाता है कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में। तो जानते हैं कि पोल या खंभे को जब पार करेगा तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर जैसे हम मानते हैं कि d = st अगर निकालते हैं, d = st, तो इसका चाल नहीं पता है, चाल नहीं पता है, चाल इसका नहीं पता है पहला ट्रेन का, तो इसका डिस्टेंस तो पता है कि डिस्टेंस कितना है आपका x है, और टाइम देखिए कितना है आपका, टाइम इसका कितना है 18 है। तो स्पीड अगर निकालिएगा तो यस का मान कितना हो जाएगा, x/18 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में न। ठीक है, और इसका अगर निकालिएगा तो इसी तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यस बराबर x/12 मीटर प्रति सेकेंड। इसका चाल आ गया दूसर का के। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों अपन अपन लंबाई पार करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में है जी, तो चाल क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसका चाल है x/18 और इसका चाल है x/कितना 12। ठीक है, ठीक है ना जी। अब कितना समय, तो कितना समय, तो आपका t समय देखिए, ई आपका मीटर में है और ई जो है आपका मीटर प्रति सेकेंड में है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x = 18 इंटू क्या हो जाएगा 12, 36 हो जाएगा। चलिए 36 कर लेते हैं। तो 18 दूनी 36, तो यहाँ 2x, 12 तिया 36, तो यहाँ 3x, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका t। ठीक है ना, तो 5x हो जाएगा। तो चलिए 2x = 5x बटा में 36 गुने में कितना हो जाएगा t, ये और ये आपका क्या है कट जाएगा, 36 दूना 72 बटा 5 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, बराबर में क्या हो जाएगा t। चलिए लिखिए, आगे करते हैं। चलिए जी 8 नंबर देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है 8 नंबर।
जल्द समझ नहीं आता है। एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे पहुंचती है, 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। मतलब ये हुआ कि ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है। ये क्या हुआ, ये 9 बजे चला, 9 बजे चला और यहाँ 5 बजे, अच्छा ये 5 बजे चला और 9 बजे क्या हुआ, पहुँच गया। तो इसका मतलब ई जो है कितना ले लिया आपका, 4 घंटा पहुँचने में, ठीक ना जी। और ई क्या हो रहा है जो देखिए, अब बी से जो है ए को चलता है कै बजे, यहाँ से चलता है 7 बजे और यहाँ पहुँच जाता है कै बजे, 10:30 बजे। चलिए यहाँ पहुँच जाता है 10:30 बजे, तो इसका मतलब बी जो है पहुँचने में कितना समय ले लिया, 3.5 घंटा ने, 7-3 अढ़ाई ओ हाँ 3.5 घंटा, इतना मतलब 7/2 घंटा। आ रहा है समझ में। देखिए सीधा सीधी ए जो है, ए से एक ट्रेन चला 5 बजे, पहुंच गया 9 बजे, तो पहुंचने में कितना समय ले लिया, 4 घंटा। जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली है, ये आपका मुंबई है, तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 4 घंटा इसने लिया। तो आपका इधर से एक ट्रेन आया, वो आपका मुंबई से दिल्ली जो है कितना, 3.5 घंटा में पहुंचा। तो ये टाइम दे दिया, देखिए निश्चित में, ये टाइम क्या है आपका, निश्चित में है। और जानते हैं कि टाइम को अगर उलट देते हैं तो क्या आ जाता है आपका, स्पीड आ जाता है। तो उलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7/2 और ये कितना हो जाएगा आपका, 4। और फिर से आप क्या जानते हैं, D = क्या होता है, ST होता है ना। तो ये देखिए क्या है आपका, T है, ये आपका T है और ये आपका क्या है, S है। तो अगर इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो डिस्टेंस का मान आ जाएगा। आ रहा है समझ में। ये आपका T है, ये आपका क्या है, S है। अगर दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D आ जाएगा कितना आपका, गुना करिएगा इसमें 4, तो कितना, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 किलोमीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। आराम से देखिए। आप सवाल क्या पूछा जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के सामने से कितने बजे गुजरेगा। मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे से कितने बजे गुजरेगा या कितने बजे मिलेगा, बस यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 5 बजे चला है, ये आपका 7 बजे चला है, ये 5 बजे चला है ना, ये आपका 7 बजे चला है। तो 5 से 7 बजे ही अकेले चल लिया, 2 घंटा। बात आया समझ में। 5 से 7 बजे ही अकेले चला। तो इसका देख रहे हैं स्पीड, अगर सॉल्व करिएगा इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, ठीक है ना। 7-8 तो इसका जो स्पीड हो गया 7 और इसका स्पीड कितना हो गया आपका 8। तो 7 के रफ्तार से चला, 2 घंटा चलाई, तो 7 दूनी 14, नहीं 28 हो गया, 28 काट छाट के लाया तो 14 आया। इसका 2 ओ। घंटा ही चल गया ना, तो उसके हाँ, अच्छा 7 चौक 28 आ जाएगा ये, 28 किलोमीटर। चलिए ठीक है, चूँकि कट जाएगा तो 7 चौक 28 किलोमीटर नहीं आएगा। अब देखिए 28 किलोमीटर हो गया। अब इसका जो स्पीड है वो 7 है और ये 5 से 7 के बीच में 2 घंटा चला, तो 7 दूनी 14 किलोमीटर चलने लिया। प्लस अब देखिए इसके लिए भी 7 बज गया, इसके लिए भी 7 बज गया, तब दोनों चलना स्टार्ट करेगा। तो दोनों चलना स्टार्ट करेगा तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो इसका 8, इसका 7, तो चाल जुड़ करके हो गया कितना आपका 15। इसको जैसे घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर। अब बराबर इधर हो गया कितना 15, और गुने क्या हो जाएगा T, ठीक है ना। तो 14 बटा क्या हो जाएगा आपका 15। ये घंटा है, चूँकि घंटा है, किलोमीटर है, क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है। तो ये आ गया आपका घंटा में टाइम। इसको मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो 60 से गुना, 15 चौका 60, तो 14 चौका 56 मिनट। तो क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कब एक दूसरे से मिलेगा। तो देखिए ये जो ट्रेन है आपका, ये जो ट्रेन है आपका 7 बजे चला और 56 मिनट में क्या हो गया, मिल गया। तो 7:56 में क्या हो जाएगा आपका, मिल जाएगा। चलिए अगर नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा कर लिए। चलिए 9 नंबर देखिए, आसान सवाल था। बोला 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली, देखिए इधर मान लेते हैं कि एक ट्रेन है पहला और इधर आपका दूसरा ट्रेन है, ठीक है।
दूसरा ट्रेन है। चलिए क्या बोला जा रहा है, ऐसे कर लेते हैं, ये दूसरा ट्रेन है, ये आपका पहला ट्रेन है। बोला जा रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, तो इसका चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में, ये जो है विपरीत दिशा से इसका जो है क्या है आपका चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी बात इसका जो लंबाई है इसका क्या है, आधा है, तो इसका लंबाई हम मान लेते हैं 2x, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब विपरीत दिशा में है तो बोला है कि 42 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकेंड में पार करती है। ये जो है इसको करता है कितना सेकेंड में पार, 12 सेकेंड में पार करता है। और यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करता है। फिर यही रेलगाड़ी जब आगे जाता है तो एक प्लेटफॉर्म है, एक क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, उसको कितना देर में पार करता है, 45 सेकेंड में पार करता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, पहले हम रिलेशनशिप इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आ जाएगा निकल करके, उसके बाद इसमें लगा लेंगे। रिलेशनशिप हम देखिए कुछ नहीं जानते हैं, D=ST ही जानते हैं। अब देखिए विपरीत दिशा में है, चाल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लंबाई भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। लंबाई जुड़ करके कितना हो गया आपका 3x, ये कितना हो जाएगा 90 गुने 5/18 और इंटू में टाइम कितना दे दिया आपका 12 सेकेंड। 18 से 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25, ये काट सकते हैं 3 चौका 12, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 पच्चे 25 चौका 100। तो इसका मतलब इसका जो लंबाई है वो हो गया कितना आपका 200 मीटर है ना। x के मान 100 तो 2x के मान 200। अब देखिए यही जो है किसको पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो अपनी लंबाई को पार करेगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे रेल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा ST, चूँकि ई क्या हो गया आपका डिस्टेंस ने हो गया। तो रेल के तो लंबाई आपका 200 मीटर है, इसका लंबाई नहीं तो P, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता तो P बराबर में S का मान। तो S का मान स्पीड देखिए इसका कितना है 48 है, तो 48 गुने 5/18 और कितना सेकेंड में पार कर रहा था 45 सेकेंड में, तो हो गया आपका 45। काटिएगा क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 से 9 पचे 9 पचे 45, ये आपका हो गया 24 बार में। तो ये 25 इधर देखिए 24 गुने कितना हो जाएगा 25, आई हो जाएगा आपका 200 प्लस में क्या P करिएगा 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 ने 600 आ जाएगा, 400 आएगा सर टोटल, इधर 600 आएगा गुना करके। हाँ इधर कितना आ गया 600, इधर जा कर के घटेगा -200, तो P का मान कितना हो जाएगा आपका 400। लिखिए आगे करते हैं, ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन बोलो नहीं आया होगा। कभी लग चलिए देखिए 10 नंबर से आते हैं, देखते हैं 10 नंबर में देखिए क्या कहा। 10 नंबर देखिए, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए ये दो स्थान है 162 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे पढ़िए, एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ियां मिलती है। यदि पहले वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ चलती है। क्या बोला, पहले वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ चलता है। तो इसका रफ्तार जो है नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और e जो है इससे 8 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। तो इसका जो रफ्तार होगा x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। और क्या बोला है कि 6 घंटे के अंत में दोनों गाड़ियां मिलता है। तो दोनों को मिलने में लगता है कितना आपका समय, 6 घंटे का समय लगता है। तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति जो है क्या है, और आपसे ये भी बोला है
कि दोनों गाड़ी एक ही समय चलता है, दोनों गाड़ी एक ही समय चलता है। और समय बराबर ठीक है ना जी, चलिए समय बराबर हैं? सूत्र लगाइए, समय बराबर आ जाएगा। समय बराबर क्यों लगावे? समान समय में चल रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, D इक्वल टू क्या करेंगे, ST करेंगे। चूँकि टाइम नहीं दिया रहता तब न समय लगाते, तब दोनों आपस में समय बराबर होता तो कुछ रिजल्ट आता। तो D इक्वल टू ST, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 162 किलोमीटर। दोनों एक ही दिशा में न चल रहा है, नहीं एक ही दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन एक ही समय चलना स्टार्ट कर देता है। तो दोनों मिल करके न 162 कवर करेगा। तो ये 162 हो गया, विपरीत दिशा में है, चाल जुड़ेगा तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना दे दिया आपका, 6 घंटा दे दिया। ठीक है, करिएगा तो देखिए काटेगा 6 इसको, हाँ कटेगा, 2 घंटे कटेगा नहीं। 6 से 6 दूनी 82 6 दूनी 12 हो गया न, तो यहाँ बच गया 4 और 2 6 सत्ते 42, तो 27 न, 27 छक 62 से बराबर में 2x प्लस 8, 8 इधर आके घटेगा, 8 तो कितना 19, तो 19 बराबर में 2x, तो x बराबर 19 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है, Q से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है, Q से। तो Q से जो चलेगा इसका चाल हमने क्या माना था, x माना था, और x का मान 19/2 आया, तो इसको आप बोल सकते हैं 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से देख लीजिए। P से एक ट्रेन चलता है, एक ट्रेन जो है Q से चलता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 162 है। इसका जो चाल है x है, और इसका जो चाल है इससे 8 ज़्यादा है, तो x प्लस 8 हो गया। विपरीत दिशा में है तो जानते हैं रिलेशन D इक्वल टू क्या लगाएंगे, ST लगाएंगे। बस रख करके सॉल्व किए। 10 नंबर का सवाल था। 11 नंबर आप बना सकते हैं। 12 नंबर का देखिए, बोला 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर A और B से चलना आरंभ करती है। चलिए देखिए वही सवाल है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर A और B से चलना आरंभ करता है और एक दूसरे की तरफ, ये पहला ट्रेन है, चलिए ये है आपका दूसरा है, और क्या बोला जा रहा है, A और B से 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर A और B से, चलिए ये हो गया A, E हो गया आपका B से चलना आरंभ करता है एक दूसरे की तरफ। इसका चाल दे दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे दिया कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोला जब एक स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती हैं तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर की अधिक यात्रा कर चुकी है। तो A और B के बीच की दूरी, मतलब ये हुआ कि E अगर जैसे इसका चाल ज़्यादा है तो ज़्यादा कवर करेगा। तो अगर मानते हैं कि x किलोमीटर चला तो E जो है इससे 175 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका होता है, तो x प्लस 175 किलोमीटर। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। क्या हो रहा है, दोनों एक ही समय चला, इसका चाल 75, इसका चाल 50। जब दोनों मिलता है तो पता क्या चलता है कि एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन से 175 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो इसका चाल कम है तो कम चलेगा, इसका चाल ज़्यादा है तो ज़्यादा चलेगा, चूँकि एक ही समय चला है। तो इस कितना चला नहीं पता, तो x किलोमीटर चला, और E जो है इससे 175 ज़्यादा चला तो x प्लस 175। अब देखिए इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो समय नहीं दिया, तो समय बराबर सूत्र अप्लाई करेंगे, दूरी बटा चाल। तो E देखिए क्या है आपका दूरी ने है, और चाल कितना है आपका 75। E आपका दूरी x है, इसका चाल कितना है 50। तो ये समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दोनों आपस में बराबर। 50 दूनी 100, 50 तिया 25 तिया 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 2x प्लस 350 ने, और ये हो जाएगा आपका 3x, इधर जाएगा हाँ 17 दूनी 34 1 35। ठीक है, अब जो है तो x का मान कितना आ जाएगा 350। क्या आपसे पूछा जा रहा है, जो देखिए A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी।
तो ये आप x बराबर 350 मतलब e कवर किया कितना आपका x किलोमीटर और e कवर किया था कितना आपका x प्लस 175। तो दोनों के बीच की दूरी 2x और प्लस कितना हो जाएगा 175। ठीक है ना। तो ये 350 कितना हो जाएगा 700 और 7 1 800 और 800 कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। चलिए थोड़ा सा लंबा था, आगे करते हैं। चलिए जी देखिए 40-50 मिनट का रहेगा। 13 नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, आप सॉल्व करिएगा। देखिए 150 मीटर 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर, देखिए ये है पहली, ये है आपका दूसरी। लंबाई कितना कितना दे दिया, इसका 150 मीटर और इसका 120 मीटर, विपरीत दिशा में है। चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में क्या कर जाता है, 10 सेकंड में क्या कर जाता है जी, पार कर जाता है। बोला है यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति, इसकी जो गति है वो कितना है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली की गति क्या होगा। देखिए एक ही बात जानते हैं, D = ST। ठीक है, क्या होगा, एक दूसरे को पार करेगा तो अपनी अपनी लंबाई को पार करेगा, तो कितना हो जाएगा 270 मीटर। ठीक है ना। अब जो है चाल जुड़ेगा, तो इसका चाल नहीं पता है तो कितना हो जाएगा यक्स, तो चाल जुड़ेगा तो यक्स प्लस 43.2 आई मीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए 5/18 से और टाइम कितना दे दिया 10 सेकेंड, तो ये हो गया 10। अब इसका x का मान निकालिएगा तो इसका चाल आ जाएगा। 13 नंबर था। 14 नंबर देखिए, दूसरी रेलगाड़ी की गति वही बात है। चलिए 14 नंबर वही बात है, दूसरे को पार कर लेगी। 15 भी आप बना सकते हैं। 16 नंबर का चलिए क्या है देख लेते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ, ये अच्छा है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होता है। ठीक है, एक इधर और एक इधर, कितना कितना रफ्तार दे दिया, इसका दे दिया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे दिया 21 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है एक ही समय पर जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। दोनों स्टेशनों के बीच का जो है डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोनों एक ही समय चला है, तो जिसका चाल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चलेगा, जिसका चाल कम होगा वो कम चलेगा। तो क्या बोला है कि कि एक रेलगाड़ी जो है 70 किलोमीटर की अधिक यात्रा की, तो जैसे देखिए इसने किया होगा कितना आपका x किलोमीटर, तो इसका चाल ज़्यादा है तो x प्लस क्या करेगा 70 ज़्यादा कर लेगा। ठीक है ना। अब देखिए समय नहीं पता है, तो समय नहीं पता है तो समय बराबर क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसका दूरी देखिए कितना है आपका x और चाल कितना है आपका 14। इसका देखिए दूरी हो गया x प्लस 70 और चाल कितना हो गया आपका 21, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से क्या, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगा 2x प्लस में क्या होगा 70। क्यों होगा, चूँकि ई चलता है x और ई चलता है x प्लस 70, तब जा कर के मिलता है, तो दोनों के बीच का हो जाएगा डिस्टेंस 2x प्लस 70। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ये 16 नंबर का सवाल था। 17 नंबर का सवाल आसान है। चलिए 18 नंबर करते हैं, ये टाइप ख़त्म कर लेते हैं अभी। चलिए 18 नंबर में देखिए क्या कहा, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा हो, तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितना देर में पार करके गुजर जाएगा। देखिए ये इधर से मान लेते हैं कि ट्रेन जा रहा है
और ये कितना लंबा है, 110 मीटर लंबा है और इसका चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इधर से आपका एक क्या आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है जिसका चाल 6 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। ठीक है, तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितना देर में पार कर जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ जो है इस व्यक्ति को पार करेगा, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। तो इसकी लंबाई कितना है आपका, 110 मीटर है। विपरीत दिशा में है तो दोनों के चाल जुड़ेगा तो कितना होगा, 66। मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इतना से, और टाइम ने पूछा है तो टाइम कितना हो जाएगा आपका टी, 11 छक 66 है ना जी। और 6 से 6 तिया 18, आई 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 सेकेंड। ये 18 नंबर का सवाल था। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए। 19 नंबर का सवाल एक रिलेशनशिप होता है S1 बटा S2 रूट अंडर T2 बटा क्या होता है, T1। कब लगता है, जब आपसे बोले कि मिलने के बाद इतना घंटा, ठीक है ना। जैसे देखिए सवाल, एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक A से B के लिए, दूसरी B से A के लिए रवाना हुई। परस्पर मिलने के बाद क्या हुआ, B तथा A पर क्रमशः 4 घंटा तथा 9 घंटे में पहुंची हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या है। तो ये देखिए चाल का अनुपात है और आपसे टाइम जो है 4 घंटे तथा 9 घंटे, तो 4 घंटा हो गया कितना, T1 का मान जो है 4 घंटा और T2 का मान कितना है आपका 9 घंटा। इससे निकल जाएगा 3 और इससे निकल जाएगा 2, तो S1 बटा जो S2 का मान हो जाएगा 3:2। चलिए देखिए 20 नंबर का सवाल हम आपको बता चुके हैं। 21 नंबर का सवाल चलिए करते हैं। 21 नंबर का सवाल मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए 21 नंबर देखिए, आसान सवाल है। बोला 2 रेलगाड़ियाँ A और B हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद, सामने से गुजरने के बाद, जैसे देखिए ये पहला ट्रेन है, ये आपका दूसरा ट्रेन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। गुजरने के बाद जो है समय देखिए पहला लेता है 4 घंटा 48 मिनट और ये जो समय लेता है कितना लेता है, 3 घंटा प्लस कितना आपका 20 मिनट। और आगे बोला है कि यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है। मतलब इसका जो रफ्तार है वो आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो नहीं पता तो यक्स। अब देखिए आप क्या जानते हैं, मिलने के बाद समय ले रहा है इतना, तो रिलेशनशिप जानते हैं S1 बटा S2 बराबर रूट अंडर T2 बटा T1। मिलने के बाद यही सूत्र लगता है। तो यहाँ पे S1 का मान देखिए 45 दे दिया, S2 के पूछा तो S2 कितना हो गया x बराबर में T2 रखिएगा यहाँ पे, तो 3 घंटा 20 मिनट को कन्वर्ट अगर करते हैं तो इसको 60 से भागा दे दिए, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, 1 10 बटा कितना हो जाएगा 3 मेन बटा। इसको करते हैं तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, तो 5 चौका 20, 4 24 और 24 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। ई और ई आपस में गुना होगा, कितना हो जाएगा 50 और बटा में कितना हो जाएगा 24 तिया 72, 24 तिया 72 न। तो ये आपका रूट अंडर में है और इधर आपका 45 बटा क्या है आपका x है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे, जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 और हाँ रूट 2 गुने 5, जैसे इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 गुने कितना 25 और इसको लिख सकते हैं 36 दूना 72 लिख सकते हैं ना जी। तो 2 गुने कितना आपका 36, ठीक है ना। तो ऊपर में देखिए क्या आ जाएगा रूट 2 और 5, नीचे में क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू में क्या आ जाएगा 6, ती और ई कटने जाएगा। अब चलिए देखिए
45/x बराबर 5/6, तो 5 नमा 45, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 9 छक्का 54। तो दूसरका का जो होगा कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 नंबर का कर सकते हैं, 23 नंबर का आप कर सकते हैं, 24 नंबर का देखिए कर लेते हैं, बस लास्ट है 26। देखिए ये अच्छा नंबर है, अच्छा सवाल है। दो रेलगाड़ियाँ 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। चलिए इसका है रफ्तार, चलिए 43 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। बोला धीमी गति वाली गाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगता है। देखिए क्या बोला कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। जैसे देखिए इसका चाल कितना है आपका 51 है, तो ये तेज है और इसी पे एक आदमी बैठा हुआ है और ये जो है आदमी सिर्फ इसको पार करता है कितना सेकंड में, ये जो है इसको पार करता है कितना सेकंड में 9 सेकंड में, ना कि ट्रेन इसको पार करता है 9 सेकंड में। 24 नंबर में देखिए D इक्वल टू क्या होगा ST होगा, ये बात तो हम जानते हैं। आपसे बोला है कि इसका धीमी गति वाला का लंबाई क्या होगा, तो धीमी गति वाला का लंबाई क्या होगा, मैंने डिस्टेंस का मान, मैंने D का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब देखिए विपरीत दिशा में है तो पहले चाल जुड़ेगा, तो चाल जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 94। और देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो कितना 5/18 से। ठीक है। और सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि ये इस पे जो बैठा व्यक्ति है इसको पार करता है कितना सेकंड में 9 सेकंड में, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा 9 सेकंड। अब ये 9 दूनी 18 और 94 को 2 से भाग देंगे तो 47 और 47 को 5 से गुना करेंगे कितना आता है 235 मीटर आएगा। चलिए 24 नंबर सवाल था। 25 नंबर का सवाल देखते हैं। 25 नंबर का यहाँ पे कर लें। चलिए देखिए आराम से करते हैं, ये अच्छा सवाल है। देखिए 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, चलिए 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है। अब A है और क्या है आपका A है और क्या है आपका B है। इसका चाल देखिए नहीं पता है तो इसका चाल हम x मान लेते हैं और इसका चाल कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो बोला 45 मिनट अधिक लेता है, मतलब कि बराबर में आपको क्या दे दिया, मतलब समय का अंतर दे दिया। मतलब इस तरफ जो है आपका 45 मिनट रहेगा और इधर 45 मिनट दे दिया, मतलब दोनों का जो अंतर है वो कितना का है 45 मिनट का। तो इधर समय ने है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, माइनस कर देंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोनों जो है डिस्टेंस कितना है आपका 450। तो ये भी 450 कवर करेगा, ये भी 450 कवर करेगा। तो जो एक कवर करेगा तो मतलब कोई जो है 45 मिनट ज़्यादा लेगा, कोई 45 मिनट कम लेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर समय बराबर दूरी बटा चाल और समय का अंतर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे अंतर। ठीक है। अब देखिए ई जो है आपका किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए कितना से 60 से भागा। चलिए आगे अब पढ़िए। बोला इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। ठीक है। देखिए अभी भी डिस्टेंस जो है कितना है आपका 450 ही है, अभी भी कितना है आपका डिस्टेंस कितना है 450 ही है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। 1/4 कम हो जाएगा, 1/4 क्या कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 3/4।
तो पहले देखिए चाल कितना था आपका 22 था, 1/4 कम गया तो बच जाएगा कितना आपका 3/4। अब जैसे फिर और इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो इसका चाल क्या रहेगा x रहेगा। अब बोला है तो ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब फिर से दोनों के अंतर कितना का दे दिया 30 मिनट के। इसको हम घंटा में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। अब आपसे बोला ट्रेन ए की गति कितनी है, दोनों को बराबर कर देंगे। ट्रेन ए की गति कितनी है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं समीकरण 1, इसको बोल सकते हैं समीकरण 2। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो इसको सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से हम 26 नंबर देख लेते हैं। चलिए ये उठा लिए, 26 नंबर का देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ आया। मेन था इसमें सेट करना, सेट कर लिए सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आ रहा है समझ में तो ऑप्शन भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। हर हाल में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या क्या हो जाएगा, सॉल्व करिएगा 45 कॉमन आ जाएगा, 45 जैसे 45 45 45 काटती हैं आप तो ये हो जाएगा 10/x माइनस 10/y बराबर 1 कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। हो गया। अब इसको जैसे होवे इसको सॉल्व करिए। 26 नंबर का देखिए, 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 और 90 की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितना है। देखिए 1 घंटा कम समय लगता है तो इसका मतलब 1 घंटा जो है बराबर में आपको दे दिया है, क्या दे दिया तो समय के अंतर। अब समय के अंतर दिया है तो समय बराबर अप्लाई करिए दूरी बटा चाल, मतलब d/s और d/s और क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पता नहीं ना है, तो डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस हम मान लिए d, और 1 का चाल कितना है 72 और 1 का चाल कितना है आपका 90। अब जो है यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ से डिस्टेंस का मान आ जाएगा। फिर से देखिए सवाल, बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, मतलब समय का अंतर दे दिया 1 घंटा, तो समय का अंतर दिया तो समय बराबर सूत्र अप्लाई करिए दूरी बटा चाल। दूरी नहीं पता है तो d, चाल है 1 का 72 1 का है 90, अंतर तो यहाँ पे क्या करेंगे अंतर। ये लास्ट क्वेश्चन था 26 नंबर का, कल से टाइप 7 करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, चलिए।